मैं हूं निशान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। दोस्तों, आज गिलबर्ट मेंडोजा के पोते तोरेन मेंडोजा ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी और मुजफ्फर हुसैन जी के नेतृत्व में कांग्रेस में प्रवेश किया। साथ ही शहर के सैकड़ों लोगों ने इस मौके पर कांग्रेस में प्रवेश किया। आइए नज़र डालते हैं इस मौके पर। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तोरेन सर, क्या कहेंगे आप कह रहे हैं आपका दादाजी का सपना पूरा करना है, तो आपको आपके दादाजी से बड़ी भूमिका निभाना पड़ेगी। यस, वही मेरा सपना है। पॉलिटिक्स में आने का यही मेरा सपना है कि मुझे मेरे दादाजी के हर एक सपना, लाइक उनको जन सेवा और उन्होंने जितना मेरा भाईंदर के लोगों के लिए किया, मुझे वैसा ही करना है। उनके फुटपाथ पे चलना है। वो बहुत डिफिकल्ट होगा, मुझे पता है, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा। मेरा लगता है आपको आपके दादाजी के जैसा मीरा भाईंदर ने दादाजी को प्यार दिया, वैसे लोग आपको देंगे इसका? यस, 100%। आज ही देख लिया मैंने, आज ही ये सब लोग, इन सब का प्यार मिला, आप सबका प्यार मिला। क्या रणनीति क्या होगी आपकी अगली? ये मैंने इतना रणनीति के बारे में सोचा नहीं। अब आज तो मेरा लाइक फर्स्ट डे है इन द पार्टी, सो तो क्या फील कर रहे हो आप पार्टी में प्रवेश करने के बाद? अच्छा लग रहा है। सर, मीरा भाईंदर जो महानगर पालिका चुनाव आने वाले थे, क्या आप उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे या कुछ चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, मैं नगर सेवक कॉपरेटर की भूमिका निभाने वाला हूँ। महाराष्ट्राचे नेते, माझे ज्येष्ठ कंटेस्ट मित्र आदरणीय मुजफ्फर भाई, आज देश के जो हालात है वो क्या है, ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक दौर में लगे हैं। मैं कोई आपको ना डराने वाला आया हूं, ना कोई लालच लेके भी आया हूं। मैं तो ईमानदारी की सौगात लेके, कांग्रेस का पैगाम जो है मोहब्बत का, प्यार का, वो लेके मैं तमाम मीरा भाईंदर के लोगों के पास यहां पर आया हूं। और मेरा भाषण शुरू होने से पहले एक सत्कार हुआ कि बंगाल का सेकेंड हैंड कपाट लेते हुए, अलमारी लेते हुए, उसमें सोना मिला, चांदी मिला और कुछ कागजात मिले, जेवरात मिले। वो ढूंढ के उस बंदे ने वापस उस परिवार को दिए, उसका सत्कार हुआ। आज मुझे लगता है कि उस किरदार में जाने की अब सबको आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास भी कुछ मिला है, हमारे पास भी वो कुछ है। वो किसने दिया है और कैसे हमारे पास आया है, ये थोड़ा सोचने की आज हम सबको जरूरत है। देश को आजादी मिली, आजादी का मतलब क्या था? तो ये देश को हम सब लोग मिला के चलाएंगे। आजादी का ये मतलब नहीं था की काळे गोरे गेले, काळे आले आणि काळ्यांनीच काळ्यांवर राज्य केले। केवल सत्ता का हस्तांतरण, एक कुर्सी पे दूसरा कोई बैठ जाए, ये सत्ता का या आजादी का मकसद और आजादी का अर्थ नहीं था। तो आजादी का अर्थ क्या था कि ना कोई ऊपर रहे, ऊंचा रहे, ना कोई नीचा रहे, ना कोई राजा रहे, ना कोई प्रजा रहे, ना कोई पूज्य रहे, ना कोई अछूत रहे, ना कोई स्त्री रहे, ना कोई पुरुष रहे। हम सब लोग जो है एक जैसे, एक बराबर है, जिसको बंधुता, समता, सामाजिक न्याय के शब्दों से नाम से हम जानते हैं। तो आजादी के पहले क्या था? स्त्री पुरुष की असमानता थी, अस्पृश्यता थी। हिंदू की चाय की दुकान, मुसलमान की चाय की दुकान, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी, दलित पानी, इस प्रकार से पीने का पानी भी जो है वो बटा हुआ था, हवा भी बटी हुई थी। बदकिस्मती से गर्म हवा भी चली। 10 लाख लोगों को अपनी जान पर खेलकर देश के बंटवारे के बाद हमें ये देश मिला है। और इस देश को मिलने के साथ साथ हमें संविधान भी मिला है। संविधान का जो सत्ता है वो आध्यात्मिक परंपरा से आया, गौतम बुद्ध जी से आया, महावीर जी से आया, वारकरी संप्रदाय से आया, छत्रपति शिवाजी महाराज से आया। महाराष्ट्र प्रदेश
काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमचे मित्र आदरणीय हर्षवर्धन सकपालजी, मंचावर उपस्थित माझी आई, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सामंत, आजी माजी नगरसेवक, सर्व ब्लॉकचे अध्यक्ष, सर्व फ्रंटलचे अध्यक्ष, यूथ काँग्रेस, मायनॉरिटी, SC, ST, OBC सर्व सेलचे अध्यक्ष, उत्तर भारतीय सेल, व्यापारी सेल, प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी, सन्मान्य व्यासपीठ, उपस्थित सर्व काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेची निवडणुका जशी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 29 महापालिकेची निवडणुका जाहीर झालेली आहे, त्याचप्रमाणे मीरा भाईंदरची निवडणुका जाहीर झालेली आहे आणि येत्या 15 जानेवारीला ती निवडणुका पार पडणार आहे। त्या निमित्ताने आज हा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचा मेळावाचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलं आहे। त्याचबरोबर अत्यंत महत्त्वाचे या शहरातले जुने जाणते आमचे परिवारातले मित्र, स्वर्गीय गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा माजी आमदार, त्यांचे चिरंजीव वेंचर गिल्बर्ट मेंडोन्सा, त्यांचे चिरंजीव टेरेन वेंचर मेंडोन्सा व त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी पोहोचणार आहेत। त्यांचा जाहीर पक्ष प्रवेश काँग्रेसमध्ये होणार आहे। त्याचबरोबर शहरातले अन्य समाजातले काही महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व या ठिकाणी पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहेत। कार्यक्रम माझ्या प्रस्ताविक नंतर टेरेन वेंचर मेंडोलाचा यांचा पक्ष प्रवेश होईल। ये जो चुनाव होने जा रहा है, आपको हमको ताकत से चुनाव लड़ना है। आपको अगर ये बता करके, ये दर्शा करके आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है कि शहर में खाली भाजपा की सत्ता है और सेना की सत्ता है, तो मैं वापस एक बार कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा की सत्ता है और सेना की सत्ता है और उनकी ताकत है, आप लोगों की काम की ताकत है, तो कांग्रेस बिना सिंबल के चुनाव लड़ने तैयार है। तुम बगैर सिंबल के चुनाव लड़के दिखा दो, तुम बगैर सिंबल के चुनाव लड़के दिखा दो, तब आपको पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? मतदार यादी 10 तारीख को पब्लिश करने वाले थे, ऑब्जेक्शन सजेशन रखा, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन सजेशन दिया, बाकायदा पूरी यादी, वोटर लिस्ट, बूथ नंबर, सीरियल नंबर के साथ। भाईंदर वेस्ट के नाम भाईंदर ईस्ट में, भाईंदर ईस्ट के नाम उत्तन में, उत्तन के नाम घोड़बंदर में, प्रभाग 9 के नाम प्रभाग 10 में, और प्रभाग 9 के अंदर प्रभाग नंबर 10, 11, 4, 5 के 5000 नाम प्रभाग 9 में, और प्रभाग 9 के 5000 मुस्लिम नाम अलग अलग प्रभाग में। प्रभाग 19 का भी वही हाल कि प्रभाग 19 में 5500 नाम दूसरे प्रभागों के डाल दिए गए, और प्रभाग 19 के लोगों के नाम प्रभाग 14, 15, 16, 13 ऐसा कर दिया गया। और आप देखो भाजपा सेना की सरकार और इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है कि इलेक्शन डिक्लेयर हुआ 16 तारीख को, 15 तारीख को, और मतदार यादी भी डिक्लेयर हुई 15 तारीख को।
4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 4 बजे इलेक्शन कमीशन ने यादी डिक्लेयर किया, ताकि आप कोई कोर्ट में ना जा पाओ, कोर्ट में जाके इस यादी को आप चैलेंज नहीं कर पाओ। और अभी भी ये प्रारूप यादी है, अंतिम यादी 28 तारीख को आएगी और नॉमिनेशन भरने की तारीख 23 तारीख है। आप उसमें नॉमिनेशन भरोगे और उसमें फला बूथ नंबर, सीरियल नंबर लिखोगे, जो यादी अभी पब्लिश हुई है, और पता लगा कि 28 तारीख को जो यादी पब्लिश हो रही है उसमें सीरियल नंबर, बूथ नंबर आपका बदल गया और आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। ये होने वाला है, ये दमनदीव में हुआ है या और बहुत सी जगहों पे हुआ है। अगर ये सरकार को और ये भाजपा सेना को लगता है कि इन्होंने बहुत काम किया है महाराष्ट्र में, मीरा भाईंदर में, तो इनको मैंने जो चैलेंज दिया, इस चैलेंज इन्होंने स्वीकार के दिखाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म लेने की तारीख 29 तारीख से करना चाहिए, जब वो अपना अंतिम यादी डिक्लेयर कर दे उसके बाद। काफ़ी वक्त से एक ऐसे पार्टी की या ऐसे विचारधारा की तलाश थी जो हमारे शहर के लिए पूरक हो। हमारा शहर मीरा भाईंदर शहर, यहाँ पे आप देखोगे महाराष्ट्र में कोई भी कम्युनल इश्यूज होते हैं तो सबसे पहले जो टारगेट होता है, जो सेंटर होता है, वो मीरा भाईंदर शहर देखा गया है। हमारे शहर में आज एक सेकुलर विचारधारा को पनपने की, उसे आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। लोगों को आपसी भाईचारा, मेलजोल से रखने के लिए अगर कोई पर्याय हमारे पास है, ऑप्शन हमारे पास है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। मुजफ्फर हुसैन साहब और आफरीन सैयद, इन दोनों ने जिस तरह से प्रॉमिसेस किए, हमारे यहाँ पर काम किए हैं हमेशा, वो देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शहर के लिए लास्ट होप कांग्रेस पार्टी, मुजफ्फर हुसैन साहब और आफरीन जी है। बस यही सोच विचारधारा से मैं अपने एरिया में काम करना चाहती हूँ और कांग्रेस की अगर मुझे सपोर्ट मिलता है तो और मजबूती से हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह जो मीरा भाईंदर शहर का हमने सपना देखा है वो जल्दी पूर्ति में आएगा। मेंडोसा परिवार ने भी आज कांग्रेस पार्टी में पक्ष प्रवेश कर लिया है, उसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, शहर के समविचारी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी था और आज ये हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि ये शुरुआत है। वो कम्युनल वातावरण जो अशांति मीरा भाईंदर शहर में फैलाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, जो बड़े राजकीय नेता कर रहे हैं, उन्हें अगर सेंध लगानी हो, उन्हें जवाब देना हो, तो इस तरह से समविचारी लोगों को साथ में आना होगा। मेंडोसा परिवार, हुसैन परिवार और साथ ही कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम मजबूती से खड़ी होगी और इंशाल्लाह अगले विधानसभा में, लोकसभा में यहाँ का पिक्चर कुछ और होगा। ठीक है, तो आप किस तरह से कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करोगे? देखिए, मैं नया नगर एरिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, पहल फाउंडेशन के ओर से काम करती हूँ। अब तक मैंने नया नगर एरिया में महिलाओं के लिए या पूरे मीरा भाईंदर शहर में महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए हैं। यूथ एम्प्लॉयमेंट पर काम किए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे, चाइल्ड एजुकेशन पे काम किया है। छोटे लेवल पे हमने अब तक काम किया है, पर्सनली, इंडिविजुअली। अगर आज कांग्रेस पार्टी हमारे साथ होती है, हमारे हाथ मजबूत होते हैं, तो ये कामों को महानगर पालिका के थ्रू, कांग्रेस पार्टी के थ्रू, हुसैन साहब के थ्रू हम बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा शहर के लोगों को, नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। क्या आपको लगता है कि मुजफ्फर साहब आपको मौका देंगे? मौका देना ना देना वो बात की बात है। इरादा है कि जन सेवा करनी है। अब वो जन सेवा किस तरह से मुजफ्फर साहब करने की का मुझे मौका देते हैं, बस मैं उसे स्वीकारूंगी और सोशल सर्विस करती रहूंगी। ठीक है, ये कार्यकर्ताओं का भावनाएं हैं कि आप एक तोड़ोगे तो हम तुम्हारे 10 कार्यकर्ते तोड़ेंगे, ये क्षमता रखते हैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता। और ये राजनीति जो चला रहे हैं इन लोग, किसी को खरीद के ले लो, किसी को डरवा के ले लो, किसी को धमका के ले लो, कृपया करके इन लोगों से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके शांति से चुनाव लड़ो और ईमानदारी से चुनाव लड़ो। यादी में गड़बड़ी, कार्यकर्ताओं में गड़बड़ी, ये सब करके चुनाव जीतना कोई बहादुरी की बात नहीं है। और हम सब संविधान के पुजारी हैं, संविधान बचाने के लिए ये लड़ाई हमारी लड़ रही है। ये चाहते हैं कि संविधान ही खत्म हो जाए। इनकी जो सोच है, हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इसके लिए हम सब
भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने बोला कमलेश भाई आप हमारी आवाज उठाते हो, हम सब आपके साथ में हैं, हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे, हम सब आपके साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी के विचारधाराओं से हम जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि हम मीरा भाईंदर की जनता आम जनता है, हम तमाम लोग आम लोग हैं, बहुत कॉमन, बहुत सीधे और बहुत सरल। जिस तरह हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रहना चाहते हैं, जिस तरह हम लोग सादा हैं, सिंपल हैं, उसी तरह हमारी जरूरतें भी उतनी ही सिंपल हैं। एक आम नागरिक की जरूरत होती है पानी, सड़क, साफ हवा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, भाजी मार्केट। इसी तरह की सीधी सादी सुविधाओं के साथ अगर औरत है, अगर आप मर्द हैं, सुबह उठने के बाद हमारा सबसे पहला ख्याल रहता है कि हमारी ये जरूरतें पूरी होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक होने की तरह इन तमाम बातों का हम टैक्स भरते हैं और हम अपने जिले की, अपने शहर की, अपने राज्य की और अपने केंद्र की सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह हम अपने अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं, उसी तरह हमारी हुकूमत, हमारी राज्य सरकार, हमारी जिला सरकार हमें वो तमाम सुविधाएं दे जिसका उन्होंने हमसे वादा किया है और जो उनका फर्ज है।